पहाड़ों से लगाकर जहाँ समतल तक देश के हर नागरिक की आस्था गंगा के प्रति जो समर्पण है, उसको लेकर हर भारतीय, हर सनातनी और धर्म से जुड़े लोग जो आचमन करते हैं, उनकी आस्था को आज बड़ी ठेस पहुंची है। जहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसको लेकर नाव से हड्डी फेंकते नजर आते हैं, और सोशल मीडिया पे आने के बाद बहुत तेजी से वो वीडियो वायरल होती है कि जानते हैं उसके लिए हमारे अभी मौजूदगी है देश के सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आखिर जानते हैं कानून के जानकार से क्या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए क्या कार्रवाई बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में की जाए। सर, आपका नाम है साहब? जी, सूरज कुमार झा। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। कल बनारस में बहुत ही गलत घटना हुई है। उसमें 15 मुस्लिम लड़के और नाव में मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने बीच नाव में गंगा में वो पहले अपना इफ्तार की पूरा जुगाड़ कर रहे। इफ्तार के टाइम शाम का टाइम है, सब इफ्तार चूंकि सामने होता है। उसके बाद वो पूरा हड्डी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खा रहे हैं, और उसके बाद जो खा रहे हैं उसका खाते हुए तो दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर, वो उसका जो हड्डी है वो फेंक उसको खा के उसके बाद फेंक भी रहे। ये मैं मानता हूँ बहुत गलत है। और इस पर जब ये चीज़ हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया, दर्ज किया, तो उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए बनारस पुलिस ने उस पर FIR की है। और धार्मिक उन्माद और धार्मिक दंगा फंसाने का जो कि IPC में पहले 295 था, उसकी सुसंगत धारा जो BNS में, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने FIR किया है। और उसको जो है 14 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो आपका ये जो घटना घटी है, ये चीज़ों ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि भारत में और खास करके यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जब सब कुछ ठीक है, तो हिंदुओं के त्योहार के आसपास चूंकि ब्रह्मणी आने वाली, और माँ गंगा को हम जगत जननी गंगा बोलते हैं, और वो उनका पुरानी इतिहास है कि वो कैसे वो संकट के उससे आई हैं और उत्तराखंड की देवभूमि से आते हुए बंगाल तक जाती है। उसमें जा करके भी गंगा में आप खाना पीना, वेज नॉन वेज खाना आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, घर पे खाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गंगा में जहाँ पे सब आपकी वो सद्भावना है और उस पर जा करके आप खा रहे हैं, तो कहीं पे मैं मानता हूँ कि रिलीजियस हार्मनी जो है, जो आप धार्मिक संबद्धता है, उसको तोड़ने की कोशिश है और दंगा फंसाने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है जैसे यूपी में बलरामपुर में देखेंगे छांगुर बाबा के जो धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण मेरठ में और जगह हो रहा है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि इसमें भी कोई मिडिल ईस्ट की भूमिका है, वहाँ से कुछ फंडिंग आ रही है। और सरकार के साथ साथ इसमें प्रशासन को चाहिए कि इसको कर भी रहे होंगे प्रशासन वाले, तो उसके हर एंगल से इस चीज़ का जांच होगी। जो अभियुक्त हैं उनके अकाउंट असेसमेंट भी हो कि किस वजह से है, क्या कोई बड़े सिंडिकेट का तो नहीं है कहीं, क्योंकि चुनाव यूपी में चुनाव अभी 2027 अब ये चूंकि अब हिंदू संगठन इसके रिपोर्टेशन में अगर कुछ कर रहे फिर तुरंत एक एजेंडा तैयार हो जाए, देखो जी भारत में स्पेशली यूपी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गलती इन्होंने पार्ट से की हुई है सारा चीज़। ये मैं मानता हूँ कि इससे गहन जांच होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हर चीज़, छांगुर बाबा के जब केस में तफ्तीश भी पता चला हजारों करोड़ की फंडिंग UAE और कतर से आ रही है, तो इसमें मुझे लगता है जो 14-15 हैं और भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसके साथ इतनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या इनकी क्या क्या भूमिका थी, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी पार्टी इनकी थी या फिर ऑल प्लान था, सारी चीज़ प्री प्लान था, सारी चीज़ें। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को इस पर कड़ा सुनवाई करते हुए 14 लोग के साथ और जो आइडेंटिफाई करें और उन पर कार्रवाई करके उनको पूरा जेल में, चूंकि 14 की कस्टडी हो गई है, और भी लोग करें और उनकी जो आर्थिक रूप से भी इनको दंड देने का काम करें। माननीय अधिवक्ता जी, सोशल मीडिया एक्ट में जो नए AI कॉन्सेप्ट आने के बाद जो नए प्रावधान सरकार ने किए, उसमें किस एक्ट के तहत, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिए थे, साइबर ऑफेंस भी बनता है, तो किन किन धाराओं में किन किन लोगों को मुलजिम बनाया जाए और क्या आधार बने ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपसी भाईचारा 19 तारीख से नवरात्र से शुरू है, इतनी सीमा है, ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। और देश को देखा भी राजधानी में हमने उत्तम नगर कांड में, लेकिन वहीं इतना बड़ा हादसा होता है। हमारी काशी के वासी स्वयं शंभू भोलेनाथ है और मणिकर्णिका घाट की जो बात आती है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? जी देखिए, ऐसे लोगों को योगी मॉडल के अंतर्गत जो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए वो पुलिस वहां पे कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं तो धारा 298 BNS की जो धारा है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई धार्मिक उन्माद या धार्मिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे 7 साल तक की सजा होगी और उसका जमानत भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस केस में माननीय कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इन केस को उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जानबूझकर माँ गंगा के अंदर ऐसी क्रियाएं की गई जिससे हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को खतरा पहुंचे और आगे चलकर हो सकता है 2027 को चुनाव के लिए दंगा बलवा कराने की एक छोटी राजनीति और मानसिकता हो सकती है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं खुद बनारस से हूँ, तो जिस समय मैंने चुनाव का प्रचार देखा था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जब वो शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने अपना पहला संबोधन ही कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अगर माँ गंगा ने बुलाया है तो आज माँ गंगा फिर से बुला रही है, आपको जाना पड़ेगा। ऐसे
जो लोग हैं, जो आतंकवाद परस्त लोग हैं, उनको मैक्सिमम सजा दिलवानी पड़ेगी और योगी राज को फिर से एक बार स्थापित करना पड़ेगा कि हिंदुओं के सेंटीमेंट्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगर हम इस देश में मेजॉरिटी हैं, अगर संविधान के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं, तो मेजॉरिटी को भी राइट दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी आएगा और कहीं से भी हमारे धर्म को, हमारी जाति को, हमारे रामायण को, हमारे देवी देवताओं को गाली देगा और चला जाएगा। अगर ऐसे ही रहता रहेगा तो एक समय आएगा जब भारत की जनता कानून को खुद हाथ में लेगी और ऐसे लोगों को खदेड़ देगी भारत देश के बाहर, क्योंकि ये लोग कभी हमारे ना हुए हैं ना होंगे। तो साहब एक आखिरी क्वेश्चन आपके साथ, जिस तरीके से स्वयं देश के प्रधानमंत्री तंजक जिमाते नजर आते हैं, माँ की पूजा करते हैं, और ऐसे दौर पर जो शब्द आपने कहा, मुझे गंगा माँ ने बुलाया, इस स्लोगन से सरकार बनी, व्यवस्था बनी और धार्मिक आस्था बनी। आखिर किन ठोस विचारों से, व्यवस्था से, जैसे आपने अभी कहा कि लोग खुद इसको अपने हाथों में ले लेंगे और ऐसे लोगों को सजा दिलाएंगे, तो क्या सजा होनी चाहिए सनातनी कल्चर में? ऐसे जहाँ चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं भी देश दे रहा है, और वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय भी धार्मिक यात्रा पर अगले 3 दिनों के लिए है। तो जहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात करें, तो आम जनमानस के लिए क्या संदेश होना चाहिए? मैं मानता हूं ऐसे लोगों पर एनएसए लगाना चाहिए, क्योंकि आज के ही दिन 8 अमेरिकी और 2 यूक्रेन के लोग पकड़े गए हैं देश में आतंकवादी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, देश में आपसी दंगा फैलाने के लिए, देश का सौहार्द और संगठन को तोड़ने के लिए। तो हो सकता है कि ये लोग भी उसी ग्रुप के मेंबर हो सकता है कि ये लोगों की भी मंशा वही हो कि कैसे आपस में लोगों को लड़ाया जाए। क्योंकि मैं बताऊं तो भारतीय पुराणों में, शास्त्रों में हर जगह माँ गंगा का विस्तृत वर्णन किया गया है और माँ गंगा की महत्वता को बताई गई है। आज किसी हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु भी होती है तो श्राद्ध करने के लिए माँ गंगा के किनारे जाते हैं। ऋषिकेश से लेकर वाराणसी तक, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक माँ गंगा की महिमा का मंडन हमेशा किया गया है और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ी रिवर है, बहुत ही बड़ी नदी है, जिनके यहाँ हम लोग अपना सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। अगर वहां पर जाकर अगर कोई ऐसा करेगा तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है और किसी भी हिंदू को जिसके अंदर थोड़ी सी भी आत्मीयता बची है, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप किसी मुस्लिम धर्म के बारे में बोल दीजिए, अल्लाह के बारे में बोल दीजिए, सरतन सजदा करने का फतवा जारी हो जाता है। आज हमारे यहाँ जानबूझकर पहले हड्डी डाला गया, उसके बाद वीडियो वायरल किया गया कि आप लोग देखिए हम क्या कर रहे हैं। और ऐसी ही कृत एक बार बिहार पॉलिटिक्स में हुई थी, जब वहां तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के समय मछली खाते हुए फोटो वायरल डाला था और बोला था कि हम तो देखिए खाते हैं, हमको क्या हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। हमारी भी कुछ भावनाएं हैं, हमारी भी कुछ आत्मीयता है, हमको भी आहत होती है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हम कितना संविधान का भरोसा आपको दिलाते रहेंगे कि देश सेकुलर है, आप बच के रहेंगे। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हम कितना भाईचारा निभाते रहेंगे और आप हमें चारा बनाते रहेंगे। अगर आप ऐसे करते रहे, छोटी सी पानी का छींटा चला जाता है तरुण हत्याकांड में, तो बच्चे को, 25 साल का बच्चा जो उस कांड में रहता भी नहीं, उसको जिंदा मार दिया जाता है। और आज आप इतने बड़े पूरे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, हड्डी तोड़कर डाल रहे हैं माँ गंगा में, ये बर्दाश्त करने के लायक है? कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। सबको आवाज बनकर निकलना पड़ेगा इस कांड के बाद। आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर जब हम दीपम जलाने की बात करते हैं तो यही विपक्ष है जो जाके कहता है कि नहीं जी, दीपम जलाने वाले जो जज हैं उनको बर्खास्त किया जाए, इन्होंने तो बहुत गलत जजमेंट दे दिया। और आज कोई विपक्ष का लोग बोलने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पर बोलना चाहिए। सभी भारतीय नागरिकों को बाहर निकलना चाहिए। अगर अब नहीं निकलेंगे तो 2047 की जो बात चल रही है कि देश में गृह युद्ध होगा, वो 2047 नहीं 2035 में ही होगा और आप अपने घरों में दुबके रह जाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, आचमन के लिए जहाँ हिंदू धर्म के सभी लोग गंगा के जल से आचमन कराते हैं, पवित्र घर शुद्धि के लिए करते हैं, क्या आगे ये आस्था हमारी बरकरार रहेगी या इसके लिए भी कोई हमें शुद्धिकरण कराना पड़ेगा? देखिए, जब आप बनारस में जाएंगे, मैं बनारस से ही हूँ, तो बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है, एक हरिश्चंद्र घाट है। वहीं पे कई सारी मृतक बॉडियों को जो है जलाया भी जाता है। जलाने से पहले उस मृतक बॉडी को गंगा जी में 5 बार नहलाया भी जाता है और फिर उसी पानी से आचमन भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं आहत होती हैं, इसको सबको समझना चाहिए। आने वाले समय में सबको ध्यान देना चाहिए और इनके ऊपर सिर्फ छोटी धाराओं में केस करके इन्हें बेल पे छोड़ नहीं देना चाहिए। इसके पीछे की मानसिकता देखनी होगी। क्या जैसे छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने हिंदू लड़कियों को ऊपर रेट फिक्स कर दिया था कि ब्राह्मण की लड़की होगी तो 18 लाख, क्षत्रिय की लड़की होगी तो 15 लाख, यादव की लड़की होगी तो 12 लाख, कुर्मी की
जो और कास्ट के लोग हैं जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 12 लाख और SC ST के लिए 10 लाख। तो क्या उसी मानसिकता से पले बढ़े लोग ये लोग हैं जो जानबूझकर देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसी मानसिकता को जानने वाले ये लोग हैं जो देश के अंदर एक ऐसी जगह से पूरे देश के अंदर खलबली मचाना चाहते हैं जहां से प्रधानमंत्री जी खुद सांसद हैं? एक प्रधानमंत्री वो बाद में है, बनारस के सांसद पहले हैं। तो वहां से क्या पूरे देश में एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि देखो जी हिंदुओं, हम तुम्हारे सीने पे चढ़ के ये काम कर रहे हैं और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमारे देश में सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बंद होना पड़ेगा, इससे आगे निकलना पड़ेगा। अगर ट्रू सेंस में सेकुलरिज्म को फॉलो किया जा रहा है तो मेजॉरिटी का भी ध्यान दिया जाए। अगर मेजॉरिटी का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मैं मानता हूँ सेकुलरिज्म जैसी कोई चीज भारत में ना तो होगी ना तो आगे कोई मानने वाला होगा। आपने जहां जाना आस्था को लेकर जिस तरीके से आपने ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जिस तरीके से धार्मिक आस्था को तय नियमन BNS भारतीय न्याय संहिता और ICP एक्ट में जो प्रावधान है उसमें सख्त से सख्त कदम उठाकर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए की मांग की। और वहीं काफ़ी लोग उसमें अरेस्ट हुए, लेकिन 120B के मुलजिमों को भी पुलिस IT एक्ट में सर्च कर रही है क्योंकि आधुनिक दौर AI कॉन्सेप्ट को लेकर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया कहते हैं और कहते हैं कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, उसकी आज परीक्षा का एक अहम पल है। हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाने के इस कार्य में त्वरित एक्शन और कार्रवाई के लिए जिम्मेवार रहे। देखते रहे कैमरामैन मनोज सैनी के साथ संजीव लाकड़ा, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।